गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। ये 12th क्लास के अकाउंट्स का यूनिट पार्टनरशिप है, जिसका फर्स्ट लेसन है ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो आप ध्यान से देखिएगा। काफ़ी कुछ डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मीनिंग हम बताने वाले हैं क्या होती है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस भी करके बताएंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये बताएंगे। पार्टनरशिप विदाउट डीड और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताएंगे विदाउट डीड वाला। यही चीज़ हिंदी मीडियम के लिए भी है, सेम के सेम चीज़ें हैं। हिंदी मीडियम वाले भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो किए जाएंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए वो इंग्लिश में ही होंगे, आप भी एग्जाम में इंग्लिश में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है साफ साफ मीनिंग लिखी गई है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, काफ़ी शॉर्ट करके लिखी गई है। इंग्लिश में भी लिखी हुई है और हिंदी में भी लिखी हुई है। आप इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, यानी दो पर्सन के बीच के रिलेशंस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप की बात है, तो जब दो पर्सन एग्री होते हैं किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है, तो उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या होता है। तो डेफिनेटली जो पार्टनरशिप होती है उनके बीच में अगर जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इन शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, द पार्टनरशिप डीड इज अ शॉर्ट डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड इज डीड। रिटर्न डीड इज पार्टनर्स ड्यूटीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डेफिनेटली उसमें लिखा होता है कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, राइट्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। जो लोग इसके पूरी तरह से मीनिंग को समझना चाहते हैं वो हिंदी की मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। अब सीधे आगे चलते हैं हम आपसे कि कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं। हम सबसे पहले ड्राइंग की बात करते हैं। तो ड्राइंग क्या होता है कि जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जो पैसे बिजनेस से विड्रॉ किए जाते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। तकरीबन 6 केसेस हैं। मैक्सिमम सीबीएसई की बुक्स में और बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं उनकी बुक्स में भी मैक्सिमम इसमें से कोई एक डेफिनेटली आते हैं पेपर के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर आपके। तो सबसे पहले केस 1 की बात करें, इनको आपको याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और याद कर सकते हैं इन पॉइंट्स को आप आराम से। तो क्या लिखा है, इफ पार्टनर्स विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से हर महीने की पहली तारीख को अगर पहली तारीख को कुछ पैसे निकालता है, लेकिन वो फिक्स अमाउंट होगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6.5 मंथ के लिए होगा, टोटल ड्राइंग का पूरे साल के लिए। ठीक है, अब ये क्यों होता है मैं थोड़ा सा आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है 15 डेज, फर्स्ट डे की जगह लिखा 15 डेज, यानी कि इन केस में अगर कोई पार्टनर पहली तारीख के बजाय हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाल रहा है तो उस केस में पूरे ड्राइंग पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद तीसरा केस है, अब ना फर्स्ट डेट को निकाला जा रहा ना 15 डेज को निकाला जा रहा, यानी कि अब मंथ की आखिरी डेट को पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो उस केस में 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा टोटल ड्राइंग का। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इफ पार्टनर्स विड्रॉ फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अब यानी क्वार्टर की बात है, क्वार्टर्स का मतलब होता है एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 मंथ्स के क्वार्टर्स कहते हैं उसे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका ईयर शुरू हो रहा है जनवरी से लेके दिसंबर तक में, तो उस केस में जो क्वार्टर होगा फर्स्ट वाला 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और मार्च में एंड हो जाएगा। और जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। तो 1 अप्रैल, मई, जून, यानी जून में फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होगा एंड सितंबर से सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा। तो ये कुछ पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सम्स करने वाले हैं। तो सम्स क्या आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है मौजूद। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले केस के अंदर कि एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी एक पहला केस है, पहले केस के अंदर 10,000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं। अब अगर आप इसको नॉर्मल वे में अगर हम समझें तो यानी क्या होगा कि पहला जो ड्राइंग होगा एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी को होगा। वो कब होगा, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल कि 1 जनवरी को आपने विड्रॉ किया, तो पहला आपका मान के चलिए 1 जनवरी 2021 को आपने निकाला 10,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो जो सेकंड विड्रॉ होगा वो कब होगा, 1 फरवरी को होगा। ठीक है, एंड थर्ड कब होगा, 1 मार्च को होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस ड्राइंग पे 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
और इस ड्राइंग पे अगर देखा जाए तो 11th मंथ का कैलकुलेट होगा। ऐसे करते करते हमें 12 टाइम्स इंटरेस्ट निकालना होगा, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, और अगर एक बार भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट किया गया है, इन सबको एवरेज कर दिया गया है। यानी क्या होगा, अगर आप इन सबको मंथ को जोड़ेंगे, आप लास्ट जो विड्रॉ होगा आपका वो 1 दिसंबर को होगा, तो इन सबको मंथ को जोड़ेंगे तो टोटल आता है 78 मंथ्स। 78 मंथ्स होते हैं टोटल। आप 78 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 6.5 मंथ्स। इस तरह आप सब कर सकते हैं, उसमें आएगा। तो आप कंडीशंस याद रखिए और आराम से हो जाएगा। तो हमारा पहला केस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने का ड्राइंग जो होगा, हम पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे, केस ए करने वाले हैं हम। तो जो टोटल ड्राइंग होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ पर मंथ निकाला गया है, तो 10,000 इंटू 12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो एज पर रूल हमें निकालना है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, 10% हमने एज्यूम किया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ देख लीजिए। तो 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय कितना होता है 100। अब एज पर पहली कंडीशन इस पे प्रोसेस की जाएगी। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम इतना और बढ़ा देंगे, 6.5 डिवाइड बाय 12। अब इस मेथड से आप जो डेप कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आपका एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन में जो आपका आंसर आने वाला है कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो जो पहली कंडीशन में आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6,500, यानी केस ए में। इसके बाद बी की वैल्यू बात करें, कैंसिल कर लीजिएगा आप और कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा बहुत, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 12 वन था, 12 वन था और 12 से 1 टाइम 1 से इंटू करा तो 6,500 वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस की बात करें तो 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, लेकिन मिडिल में किए हैं अब की बार। तो मिडिल वाले केस में क्या करना है, हमें पहले वही टोटल ड्राइंग निकालना है। तो जो टोटल ड्राइंग निकलेगा हमारा 5,000 इंटू 12 कर लेंगे, तो टोटल ड्राइंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60,000 का। इसमें भी हमें 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, नीचे कितना आ जाएगा 100। और अब की बार यहाँ पे 5.5 मंथ्स जो आपका लिखा हुआ है, मिडिल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 6/12 एज पर कंडीशन जो रूल्स बताएगा। तो देख लीजिए सेकंड कंडीशन इस पर होने वाला है। तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 6/12 कर लेंगे आप यहाँ पे। तो अगेन 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 1 टाइम कैंसिल, 6 से 2 टाइम कैंसिल, 2 1 था, 2 से 3 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो जो वैल्यू आंसर आ रहा है आपके सामने वो आ जाएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है। एंड लास्ट कंडीशन है सी। इस मंथ वाली कंडीशन में लास्ट में लिखा है अब एंड में विड्रॉ किया जा रहा है 3,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा 12, यानी 36,000। मैंने 3 करके रखा है, आप 3,000 करिएगा। तो 36,000 टोटल वैल्यू है, निकालना 10% ही है, नीचे कितना आ जाएगा 100, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। इन सबको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 1650। टोटल करके आप निकाल के देख लीजिएगा, हाँ इजीली आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 कंडीशंस हमारी हो चुकी हैं ए बी सी। अब हम आगे वाली करने वाले हैं क्वार्टर्स वाली। तो क्वार्टर्स में लिखा है 20,000 बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाला जाएगा। तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इनटू करेंगे, लेकिन अब 12 से इनटू नहीं होगा, ये ध्यान रहे इस बात का। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 20,000 इंटू 4 करा जाएगा, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 80,000 इंटू 10% रहेगा। और इसको कैसे इंटू करना है आपको, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। इसका भी एवरेज निकाला गया है, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आप सामने लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 5,000 रुपीज़। कल के देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन से। अब सेकंड कंडीशंस की बात करें, यानी कि ई वाली जो कंडीशन है, इसमें 30,000 को विड्रॉ किया गया है मिडिल में। तो 30,000 का मल्टीप्लाई किया जाएगा आपकी बार। तो 30,000 इंटू 4, 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो मंथली था इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्वार्टरली है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो टोटल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1,20,000। परसेंटेज रहेगा वही 10, नीचे आ जाएगा 100। और यहाँ पे हमें इंटू करना है 6/12 से 1.5 कम हो जाएगा। टोटल वैल्यू जो आ जाएगी आपकी इंटू करने के बाद 6,000 की वैल्यू आ जाएगी। तो 6,000 यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन है, यानी एफ, यानी लास्ट कंडीशन है।
तो इसके बाद लिखा हुआ है 40,000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर्स, तो एंड में विड्रॉ किया जा रहा है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,60,000। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 100 से, और इनटू यहाँ आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 12। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसकी भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करने के बाद 6,000 ही आएगी, आप करके देख लीजिएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी, मैक्सिमम 6 कंडीशन ही आती। इसके अलावा अगर ड्राइंग का या ये कंडीशन तभी इस कंडीशन से तभी क्वेश्चन किए जाएंगे जब ड्राइंग का अमाउंट फिक्स होगा और हर महीने या हर क्वार्टर में निकाला जाएगा, तब आपको इस केस में यूज करना है। इन केस अगर क्वेश्चन में डिफरेंट अमाउंट आते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को यूज करके टोटल ड्राइंग निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें 1/12 का इंटू कर लेंगे। ठीक है, जो भी ड्राइंग आएगा उसमें 1/12 का इंटू कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका इजीली आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे क्या करने वाले हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मेट नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया जाएगा इस क्वेश्चन में। आज की वीडियो में सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, अगली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, लेकिन 2 टाइप के बनते हैं। एक आज पहला मेथड है, दूसरी अगली वीडियो में हम सेकंड मेथड बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल में होगा। तो ये जो फॉर्मेट बनने वाला है वो सामने आपके दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट है। लेकिन ये फॉर्मेट तब बनाया जाएगा जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी आपकी पार्टनरशिप तो चल रही है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो उस केस में जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है वो आपको लर्न करना है। तो फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है पर्टिकुलर, फिर लिखा है अमाउंट, फिर लिखा है पर्टिकुलर, फिर देन लिखा है अमाउंट। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको या तो प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा। लॉस गिवन है तो आपको 2 साइड नोट डाउन कर लेना है, प्रॉफिट गिवन है तो बाय साइड नोट डाउन कर लेना है। बाय बैलेंस बीडी के नाम से भी नोट कर सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी नोट कर सकते हैं। लोग अलग अलग नोट करते हैं बस, लेकिन वैल्यू सही होनी चाहिए, ये ध्यान है इस बात का। इसके बाद आपको फॉर्मूले में कुछ नहीं नोट डाउन करना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नोट डाउन करना है। काय का नोट डाउन करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट डाउन करना है, जो मैंने अंडरलाइन करा है, मैं ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन, उस पर भी जो रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट है वो 6% का है। अब क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दिया है तो भी आपको 6% यूज करना है, और परसेंटेज नहीं दिया है तो उस केस में भी आपको 6% ही यूज करना है। तो ये रूल है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स ऑन हिज लोन, यानी जो लोन दिया जाता है बिजनेस को पार्टनर्स की तरफ से, कैपिटल के अलावा जो भी पैसे दिए जाएंगे उसको हम लोन ही कहते हैं। तो उस पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को। मैक्सिमम है ये, कम होगा तो भी आपको 6% देना है, ज्यादा चार्ज बोला जाएगा तो भी आपको 6% देना है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन में लिखा हुआ है ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं इन द फर्म विदाउट डीड एंड एग्रीमेंट। देखिए विदाउट डीड लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। विदाउट डीड लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, विदाउट एग्रीमेंट लिखा हुआ आ सकता है, एन एब्सेंस ऑफ डीड लिखा हुआ आ सकता है। जो भी वर्ड आएगा आपको करना यही है, ध्यान रहे इस बात का, ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। आगे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 1,50,000 एंड 2 लाख। इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें लिखना ही नहीं है क्वेश्चन में। आगे लिखा है ऑन 31 जुलाई, इस वैल्यू से मतलब है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ऑन 31 जुलाई ए गेव अ लोन, ए ने लोन दिया है 50,000 रुपीज का लोन दिया है 10% पर एनम इंटरेस्ट के ऊपर। एंड आगे लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना लिखा हुआ है 81,250। तो एज पर रूल्स मैंने आपको क्या बताया कि आपको 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कहां पे चार्ज करना है? 2 में, और बाय साइड प्रॉफिट चार्ज करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को हम बाय साइड नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां किस नाम से नोट हो जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, ये हमारा प्रॉफिट है। कितनी वैल्यू गिवन है? 81,250 वैल्यू गिवन है हमारे पास में, और 2 में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को नोट डाउन करना है जिसका नाम है इंटरेस्ट, जो ऊपर फॉर्मेट में गिवन है, आप देख लीजिए फॉर्मेट साथ में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन, वो भी 6% पर इनम। तो जिस डेट को लोन दिया गया है उस डेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने वाले हैं, इस वैल्यू से, ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रहे इसके अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने वाले हैं हम, ठीक है, इसको कट कर दिया है मैंने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपीज का, और जो लोन दिया गया है वो 31 जुलाई को दिया गया है। तो 31 जुलाई, और क्वेश्चन में मेंशन है जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं या 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो 31 जुलाई से दिसंबर तक का जो वैल्यू मंथ होंगे वो कितने मंथ कहलाएंगे?
जुलाई को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ का 6% इंटरेस्ट लेंगे हम, नीचे 100 आएगा और डिवाइड इंटू 5/12 लिया जाएगा। क्वेश्चन में तो बोला गया है 10% इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है, लेकिन एज पर एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, तो रूल कहता है कि 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो हम भी 6% कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 50,000 रुपीज़ इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 5/12, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, दोनों जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 6 1 दा 6 2 दा, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे हम, तो 500 दिया हुआ है तो 250 आ जाएगा। अब 250 का इंटू 5 में करना है तो 1250 आएगी वैल्यू। तो इन 1250 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, तो इसको इंटरेस्ट के प्लेस पे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो 1250 जो है आपका इंटरेस्ट है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नोट डाउन नहीं की जाएगी, टोटल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आएगा 81,250, यहाँ भी आ जाएगा 81,250। इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे आप, वेबसाइट पे गिवन है, आप वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप रूल्स पढ़ लेंगे इसके पूरी तरह से तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल के नाम से भी आंसर आता है यहाँ पे, और या फिर जो ऊपर लिखा था नेट प्रॉफिट उसके नाम से भी आंसर आता है। नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 81,250 में से माइनस कर लेंगे 1250 को, तो वैल्यू बचती है ओनली 80,000। अब ये जो बैलेंस आया है, रेशो क्वेश्चन में जरूर दिया है, लेकिन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। रूल है अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा पार्टनर्स के बीच में, कोई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो वैल्यू बचती है 40,000 की, यहाँ भी बचती है 40,000 की। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसी में मैं आपको शॉर्ट में करवा दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। X और Y 2 पार्टनर्स हैं। अब की बार फिर से लिखा है विदाउट एनी एग्रीमेंट, 2:1 का रेशो है। कैपिटल दी हुई है 5 लाख एंड 4 लाख, कोई मतलब नहीं है। 1 अक्टूबर को लोन दिया गया हुआ है 2 लाख रुपए का, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,26,000 दिया हुआ है। अगर यहाँ देखें तो हम 1,26,000 यहाँ लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में हम कर देंगे। तो यहाँ हम कितना आ जाएगा, इसके प्लेस पे अब की बार कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया, तो रूल के अकॉर्डिंग 6% ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो लोन दिया गया है वह 2 लाख रुपीज़ का लोन है, 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, डिवाइड बाय 100 होता है। अब यहाँ मंथ से इंटू कब होगा, तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो दिया है 1 अक्टूबर को, और अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ठीक है। तो जो मंथ होंगे वो कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ होंगे। तो यानी 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 दा 6 2 दा 2 1 दा 2 से 3 टाइम्स इंटू कर लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपीज़। यानी 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ रही है, यानी इस वाले इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब की बार 6,000 आ जाएगी, ठीक है। बस अब आंसर निकाल लेंगे, तो अब आंसर कितना जाएगा नीचे, 1,26,000 दिया था, सॉरी मैंने गलत नोट डाउन कर दिया है। तो 26,000 की वैल्यू है ये, तो 1,26,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ भी 1,26,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। 1,26,000 प्रॉफिट में से 6,000 को लेस कर लेंगे, तो 1,20,000 बैलेंस बच जाएगा। अब जो बच जाएगा दोनों में वो बच जाएगा 6,000 के नाम से। यहाँ भी रेशो गिवन था, लेकिन हमें इक्वल बांटना है, इस पर रूल आप थ्योरी को जाकर रीड कर लीजिए एक बार, काफ़ी शॉर्ट नोट दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको कराए गए हैं। अब इसका अगर आप चाहें, थोड़ी अच्छी राइटिंग में मैंने आगे सम्स किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाए गए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।